अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम न्यू तरीके से पकौड़े बनाएंगे। ये इंशाल्लाह आपको तरीका बहुत पसंद आएगा। बनाना बिल्कुल आसान है और इतने ये माशाल्लाह नरम और मुलायम पकौड़े बनेंगे, ज़रा से भी नहीं ये ना सख्त होंगे। इतने ये माशाल्लाह यमी बनेंगे। तो इतना ये प्यारा तरीका है। आप भी इस तरह पकौड़े बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी खाने में मज़ा आएगा। सबसे पहले मैंने इस तरह प्याज की कटिंग कर ली है और साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चों की कटिंग कर ली है। अब इसको मैंने अच्छे से वॉश करके एक बाउल में डाल लिया। दोनों चीज़ों को मैंने बाउल में डाल दिया, प्याज, सब्ज़ मिर्चा और आलू। ये मैं इस तरह बारीक से आलूओं की कटिंग की है, लंबाई शेप में। ठीक है, आप जिस तरह आपकी पसंद आप करते हो उस तरह आप आलू को कटिंग कर लें। बेसन को मैंने छान लिया, 1 कप ये बेसन का है। अब इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब एक इसमें अंडा डाल देंगे। इस तरह आपने एक अंडा इसमें डाल लेना है। ठीक है, अगर आप इस पकौड़ों का सामान ज़्यादा बना रहे हो ना, जैसा कि मैंने 1 आलू और 1 प्याज की ये रेसिपी आपको बता रही हूँ, तो आप 2 बढ़ा लें। ठीक है, अंडे फिर 2 डाल लें। ये कुटी हुई लाल मिर्च है 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच ही यहाँ मैं डाल दूँगी काली मिर्च। अब इसमें हम डाल देंगे नमक 1/2 चम्मच और ये हल्दी 1/2 चम्मच। अब ये गरम मसाला है और ये है कसूरी मेथी। ठीक है, इससे भी बहुत प्यारी खुशबू आती है पकौड़ों में। बहुत इसका भी ज़ायका बढ़ जाता है जब पकौड़ों में कसूरी मेथी डालते हैं ना, तो बहुत ही प्यारा इसका ज़ायका, इसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है। इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। बाकी एक चीज़ हम इसमें और डालेंगे जिससे ये इतने ज़्यादा नरम पकौड़े होंगे, वो आपको मैं बाद में बताती हूँ कौन सी चीज़ है। अब थोड़ा सा हम इसमें पानी लगाएंगे ताकि अच्छे से हमारा ये मसाला बन जाए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपने 2 चम्मच इसमें पानी डालना है, क्योंकि बाद में एक चीज़ हमने और डालनी है, तो फिर हमारा जो मसाला है वो ज़्यादा पतला ना हो जाए। ठीक है, ये इस तरह आपने हाथों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने एक हाथ से मोबाइल को पकड़ा है और एक हाथ से चम्मच के साथ नहीं हो रहा था, तो मैंने इसलिए हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे जिससे हमारे पकौड़े बिल्कुल ही नरम बनेंगे, यमी बनेंगे, बहुत ही माशाल्लाह क्रिस्पी बनेंगे ना। तो अब इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। इस तरह ये इतने माशाल्लाह यमी पकौड़े बनेंगे। आप इस तरह ज़रूर एक बार बना के खाइएगा और चेक कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही पसंद आएगी। इससे हमारे पकौड़े जो है ना बहुत ही माशाल्लाह नरम और बहुत ही यमी बनेंगे। इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। इतना ये ज़बरदस्त ज़ायका आएगा। ये मैंने 2 लिए हैं टमाटर, उसका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। ठीक है, तो ये देखें मसाला हमारा अच्छे से पकौड़ों का तैयार हो गया है। तो अब हमने एक प्यारी सी कढ़ाई ली है, उसमें अब मैंने घी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मैंने गर्म कर लिया। अब इसमें हम फ्राई कर लेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बना रहे हैं, ये आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पहली इफ्तारी में ये पकौड़े बना रहे हैं। तो माशाल्लाह वैसे मौसम भी बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी है, तो ये हम इंशाल्लाह बना के इफ्तारी में रखेंगे और इफ्तारी को माशाल्लाह और भी खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो भी मेरा बहन भाई ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह पाक उसकी नमाज़ें और रोज़ा कबूल करे और उसको ज़्यादा तो ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फ़रमाए। और मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह पाक हम सब को रोज़ा रखने की तौफीक दे और नमाज तरावी पढ़ने की तौफीक दे और ज़्यादा तो ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की इबादत करने की तौफीक दे और जो हम इबादत करें अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे पकौड़े बन गए हैं और मैं आपको ये निकाल के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कलर चेक करें कितना माशाल्लाह खूबसूरत है।
और ये इतने नरम है ना कि हाथ इसको लगाते ही ये माशाल्लाह टूट जाएंगे, इतने ये माशाल्लाह यमी और नरम है। तो इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह। ये देखें इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप दही के साथ खाएं या फिर ये देखो कितने नरम हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बहन को बताना कि आपसे ये कैसी रेसिपी बनी। ये देखिए माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। इस तरह इमली की चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ इसको आप खाएं, केचप के साथ खाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के लगेंगे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।